भेल दशहरा मैदान में रविवार को विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रामल ने बहुजन समाज से अगले 9 महीने संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी 9 महीने मिलकर लड़ते हैं तो सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। फिर सारी मांगें एक दिन में पूरी कर दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि हमारी मांगों पर 1 महीने में कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा जन सैलाब भोपाल में दूसरी बार इकट्ठा होगा। जन समूह को देखकर आजाद ने चुटकी ली कि कहीं मंच पर बैठे लोगों को बीजेपी अपनी पार्टी में न ज्वाइन करा दे। सभा में ज्यादातर वक्ताओं ने कड़ी सेना पर नाम लिए बिना हाल में हुए आंदोलन पर निशाना साधा। तमाम पदाधिकारी डॉक्टर आनंद राय और अंतिम मुलाद के साथ भाजपा से निष्कासित प्रीतम लोधी सहित विभिन्न समुदाय के नेता मंच पर दिखे। भीम आर्मी को ऐतिहासिक राजनीतिक शाखा आजाद समाज पार्टी में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रामल ने रविवार को भेल दशहरा मैदान में विशाल रैली की। इसमें प्रदेश से लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों ने शिरकत की। आजाद ने जनसभा को संबोधित करते हुए जातिगत जनगणना के साथ आरक्षण में यथावत रखने की मांग उठाई। आजाद ने कहा कि जो लोग दूसरों की सरकार बना सकते हैं वो खुद की सरकार क्यों नहीं बना सकते। प्रदेश में एमपी मुख्यमंत्री क्यों न हो, एसटी मुख्यमंत्री क्यों न हो। यदि आदिवासी समाज तैयार हो तो हम प्रदेश में पहला आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। एक डिप्टी सीएम एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज से होगा। ये चारों मिलकर अपने समाज के हितों में काम करेंगे। आंदोलन को जेएस और ओबीसी महासभा का भी तमाम सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया। करड़ी सेना की छोटी सी भीड़ को मीडिया में दिखाने वाले भीम आर्मी की विशाल जनसभा को भी नहीं दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर रामल के इस भीड़ से शिवराज सरकार की जड़ें हिल गई हैं। चंद्रशेखर रामल को ओबीसी महासभा अन्य संगठनों को समर्थन मिलने के बाद बीजेपी की मध्य प्रदेश में सांसें अटक गई हैं। ये मांग पत्र सरकार को हम लोग 1 महीने का समय देते हैं अध्यक्ष जी। अगर 1 महीने के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम इससे भी बड़े जन सैलाब के साथ फिर भोपाल आएंगे। लेकिन मुझे आपसे कुछ और कहना है। मुझे आपसे कुछ और कहना है। अगर इस मांग पत्र का मैं घोषणा पत्र बना लूं, अगर अकेले रहोगे तो मांगना पड़ेगा, मांगना ऐसे, और अगर एकजुट हो जाओगे तो ये तुम्हारा घोषणा पत्र हो जाएगा, घोषणा पत्र। तुम्हारी जो मांगे हैं वो लिख के तुम मुझे दे दो। और एक स्वस्थ बच्चे को पैदा होने में, इस धरती पे आने में 9 महीने लगते हैं। इस 9 महीने का समय तुम लोग मुझे मेरे साथ संघर्ष करने के लिए दे दो। पहली बात, तुम्हारी जो भी मांग है उस मांग का मांग पत्र बना के मुझे दे दो। और एक स्वस्थ बच्चे को पैदा होने में जितना समय लगता है, मैं 10-20 साल तुमसे नहीं मांग रहा हूं बहुजन समाज के लोगों, उस 9 महीने का समय मुझे दे दो। मैं
लेकिन मेरे परिवार को नेमावर के न्याय नहीं मिला, सरकार ने नहीं दिया। क्या आप चाहते हो नेमावर के परिवारों को न्याय मिले? चलो आगे बढ़ो। आज हमारे प्रभारी जी यहाँ हैं और गुर्जर समाज के बहुत सारे लोगों ने मुझे ज्ञापन सौंपे, अपनी तमाम मांगे रखी, पिछड़े वर्ग की मांगे और अन्य मांगे, एक इतिहास की भी मांग है कि भाई हमारे इतिहास को लूटा जा रहा है, चुराया जा रहा है। ये बड़ा भोला समाज है यहाँ मध्य प्रदेश में। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं, अगर उनको याद हो, इतिहास से सीख लेनी चाहिए, अपना इतिहास बचाना चाहते हो ना, याद करो राजस्थान में 75 गुर्जर समाज के भाइयों को किस तरह से गोलियों से छलनी करके इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खून के आंसू रोने के लिए पूरे गुर्जर समाज को मजबूर किया। याद करो, उन माओं को याद करो जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने बेटों को खो दिया। क्या बात करते हो? इनसे उम्मीद करते हैं ये तुम्हें न्याय देंगे? इन्होंने इतिहास लिखा तो भी हमें अपमानित किया। अगर अपने इतिहास को बचाना चाहते हो, अपने वर्तमान को स्वाभिमान सम्मान से जीना चाहते हो, तो अपनी ताकत बनाओ, गुलाम नेताओं को छोड़ के आओ मेरे लोगों, मेरा 9 महीने के लिए साथ दो, देखो जलवे मध्य प्रदेश में। इतिहास भी बचेगा, इतिहास भी बचेगा और इतिहास बनेगा भी। जैसे आज यहाँ इतिहास बना है, हमारे ओबीसी महासभा के लोगों ने मुझसे कहा कि किसी बहुजन समाज के नेता ने, संगठन ने इतनी बड़ी रैली नहीं की। भोपाल में 1997 में माननीय काशीराम साहब भी आए थे। मैंने उनसे कहा इससे पहले आप लोग इकट्ठा भी नहीं हुए, आज आप इकट्ठा हो गए हो तो देखो इतनी बड़ी रैली हो गई है। अगर आप इकट्ठे होकर चलोगे तो तुम्हारा राज भी मध्य प्रदेश में स्थापित हो जाएगा। सरकार इतनी डरेगी आज की आपकी रैली के बाद कि कुछ लोग जो मंच पे बैठे हैं, हो सकता है कल उनको भाजपा ज्वाइन करा ले। घबराना नहीं, एक जाएगा 100 आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की, रविदास जयंती के अवसर पर 100 करोड़ रुपए की घोषणा की। इससे पहले उन्होंने घोषणा की थी उज्जैन में 50 लाख रुपए की, इंदौर में भी की थी 25 लाख रुपए की। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, शिकारी आता है, दाना फेंकता है, हमारे लोगों को फंसाता है। जब हमारा आदमी दाना चुगने के लिए जाता है तो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। जिन्होंने पिछले 4 साल में नहीं किया वो अब आपके लिए करेंगे। अब मैं आज आपसे ऐलान कर रहा हूं कि जो सरकार 5 साल में नहीं कर पाई, हम लोग 1 साल में कर देंगे। जो मांग पत्र आपका है वो घोषणा पत्र बना के काम कर देंगे। अभी बजट आएगा, मुख्यमंत्री जी और घोषणाएं करेंगे। इनकी घोषणा में तो नहीं तुम लोग आने वाले, शिकारी के जाल में तो नहीं फंसोगे। मैंने दोनों हाथ उठा के बताओ, बहुत अच्छे। मुख्यमंत्री ने कहा 1 लाख नौकरी देंगे अगस्त तक। कहा ना, जो मुख्यमंत्री अपने स्वाभिमान सम्मान की
साथ मिलके उनको भी कोई अधिकार नहीं है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, 1 लाख नौकरियों में SC, ST, OBC का आरक्षण कितना पूरा करोगे ये भी बताओ। 2 लाख से ज्यादा बैकलॉग पड़ा हुआ है, उसको कब भरोगे मुख्यमंत्री ये भी बताओ। 68,000 की भर्ती हुई, हमारे नेता जानते हैं उत्तर प्रदेश में 69,000 की शिक्षक भर्ती, 20,000 पद ये सरकार खा गई थी भारतीय जनता पार्टी। इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। आप इस निकम्मी सरकार से कोई उम्मीद न रखो। अब कल की बात सुनो, राजनीतिक बात बताओ आपको। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में करेरा में 6 वर्ष की मासूम बच्ची से अज्ञात लोगों ने, मैं नहीं बता सकता कि क्या हुआ होगा, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। ये घटना 11/2/2023 की है, अभी तक भी कार्रवाई शायद नहीं हुई है। अब मेरी बात पे गौर करो, मीडिया के साथी भी सुन लो। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कर दे तो मीडिया के लोग इस पे सवाल पूछना। जो समाज सरकार बना सकता है वो अपने लोगों की सरकार क्यों नहीं बना सकता। इस मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, आप बताओ मुझे। मेरा वादा है कि हम लोग भाईचारा बना के पॉलिसी बनाएंगे। सुन लो, आज मीडिया के लोग जानना चाहते थे ना, जो मान्यवर काशीराम साहब कह के गए उनका वादा अधूरा है। अगर मेरे आदिवासी समाज के लोग तैयार हो जाए तो पहला आदिवासी मुख्यमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे मध्य प्रदेश। और जहां बीजेपी कांग्रेस के लोगों को हो कि वो बना के दिखाएंगे, वो बनाएंगे तो राज्यपाल या राष्ट्रपति जी के हाथ में कोई पावर नहीं है, सिर्फ दिखावा करेंगे। बहुत नेता तैयार हो गए मेरे आदिवासी परिवार में, तुम लोग मोर्चा, मेरा वादा है कि पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हम लोग बना के दिखाएंगे। इसी बात एक अनुसूचित जाति का उप मुख्यमंत्री, एक अन्य पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एक अल्पसंख्यक समाज का उप मुख्यमंत्री। ये 4 ताकतवर लोग हम लोग अपनी सरकार के जरिए मध्य प्रदेश में बना के दिखाएंगे।